हिंदी साहित्य में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित बेगरज मोहसिन। विशेष आग्रह, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सावन का महीना था। रेवती रानी ने पांव में मेहंदी रचाई, मांग चोटी संवारी और तब अपनी बूढ़ी सास से जाकर बोली, अम्मा जी, आज मैं मेला देखने जाऊंगी। रेवती पंडित चिंतामन की बीवी थी। पंडित जी ने सरस्वती की पूजा में ज्यादा नफा न देखकर लक्ष्मी देवी की मुजावरी करनी शुरू की थी। लेन देन का कारोबार करते थे, मगर और महाजनों के खिलाफ खास खास हालातों के सिवा 25% से ज्यादा सूद लेना मुनासिब न समझते थे। रेवती की सास एक बच्चे को गोद में लिए खटोले पर बैठी थी। बहू की बात सुनकर बोली, भीग जाओगी तो बच्चे को जुकाम हो जाएगा। रेवती, नहीं अम्मा, मुझे देर न लगेगी, अभी चली आऊंगी। रेवती के दो बच्चे थे, एक लड़का, दूसरी लड़की। लड़की अभी गोद में थी और लड़का हीरामन 7वें साल में था। रेवती ने उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, नजर बद से बचाने के लिए माथे और गालों पर काजल के टीके लगा दिए। गुड़िया पीटने के लिए एक खुसरंग छड़ी दे दी और हमजोलियों के साथ मेला देखने चली। कीरत सागर के किनारे औरतों का बड़ा जमघट लगा था। नीलगू घटाएं छाई थी। औरतें 16 श्रृंगार किए सागर के पुरफिजा मैदान में सावन की रिमझिम बरखा की रुत लौट रही थी। शाखों में झूले पड़े थे, कोई झूला झूलती, कोई गाना गाती, कोई सागर किनारे बैठी लहरों से खेलती थी। ठंडी खुशगवार हवा, पानी की हल्की फुहार, पहाड़ियों की निखरी हुई हरियाली, लहरों के दिल फरेब झटकोले मौसम को तौबा सिकन बनाए हुए थे। आज गुड़ियों की विदाई है। गुड़िया अपनी ससुराल जाएंगी। कुंवारी लड़कियां अपने हाथ में मेहंदी रचाए गुड़ियों को गहनों से, कपड़ों से सजाए उन्हें विदा करने आई है। उन्हें पानी में बहाती हैं और चहक चहक कर सावन के गीत गाती हैं। मगर दामने आफियत से निकलते ही इन नागो नेमत में पली हुई गुड़ियों पर चारों तरफ से छड़ियां और लकड़ियों की बौछार होने लगती है। रेवती ये सैर देख रही थी। हीरामन सागर के जीरों पर और लकड़ियों के साथ गुड़ियां पीटने में मसरूफ था। जीनों पर काई लगी हुई थी। दरअफ्तन उसका पांव फिसला तो पानी में जा पड़ा। रेवती चीख मारकर दौड़ी और सिर सर पीटने लगी। दम के दम में वहां मर्दों की औरतों की हुजूम सी लग गई, मगर ये किसी की इंसानियत तकाजा न करती थी कि पानी में जाकर मुमकिन हो कि बच्चे की जान बचाए। संवारे हुए गेसू न बिखर जाएंगे, धुली हुई धोती भीग जाएगी। कितने ही मर्दों के दिलों में ये मर्दाना ख्याल आ रहे थे। 10 मिनट गुजर गए मगर कोई हिम्मत बांधता नजर न आया। गरीब रेवती पछाड़े खा रही थी। नागाह एक आदमी अपने घोड़े पर सवार चला जाता था। ये अजरदाम देखकर उतर पड़ा और एक तमाशाई से पूछा, ये कैसी भीड़ है? तमाशाई ने जवाब दी, एक लड़का डूब गया है। मुसाफिर, कहाँ? तमाशाई, जहां वो औरत रो रही है। मुसाफिर ने फौरन अपने गाड़ी की मिर्ची उतारी और धोती कसकर पानी में कूद पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग मुतहैयर थे कि कौन शख्स है। उसने पहला गोता लगाया, लड़की की टोपी मिली। दूसरा गोता लगाया तो उसकी छड़ी मिली और तीसरे गोते के बाद जब वो ऊपर आया तो लड़का उसके गोद में था। तमाशाइयों ने वाह वाह का नारा पुरजोर बुलंद किया। माँ ने दौड़कर बच्चे को लिपटा लिया। इसी असना में पंडित चिंतामन के और कई अजीज आ पहुंचे और लड़के को होश में लाने की फिक्र करने लगे। आध घंटा में लड़के ने आंखें खोल दी। लोगों की जान में जान आई। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर लड़का 2 मिनट भी पानी में और रहता तो बचना मुमकिन न था। मगर जब लोग अपने गुमनाम मोहसिन को ढूंढने लगे तो उसका कहीं पता न था। चारों तरफ आदमी दौड़ाए, सारा मेला छान मारा, मगर नजर न आया। 20 साल गुजर गए। पंडित चिंतामन का कारोबार रोज बरोज बढ़ता गया। इस दौरान में उनकी माँ ने 7 यात्राएं की और मरी
तो उनके नाम पर ठाकुर द्वार तैयार हुआ। रेवती बहू से सास बनी। लेन-देन और खाता हीरामन के हाथ में आया। हीरामन अब एक वजीहा, लतीफ़ और सहीम नौजवान था। निहायत खलीफ, नेक मिजाज, कभी-कभी बाप से छुपाकर गरीब असामियों को कर्ज़े हसना दिया करता था। चिंतामन ने कई बार इस गुनाह के लिए बेटे को आंखें दिखाई थी और अलग कर देने की धमकी दी थी। हीरामन ने एक बार संस्कृत पाठशाला के लिए 50 रुपए चंदा दिया। पंडित जी इस पर ऐसे ब्रह्म हुए कि 2-3 दिन तक खाना न खाया। ऐसे नागवार वाक़ियात आए दिन होते रहते थे। इन्हीं वजह से हीरामन की तबीयत बाप से कुछ खिंची रहती थी, मगर उसकी सारी शरारतें हमेशा रेवती की साजिश से हुआ करती थी। जब किसी कस्बे की गरीब विधवाएं या जमींदारों के सताए हुए असामियों की औरतें रेवती के पास आकर हीरामन को आंचल फैला-फैला कर दुआएं देने लगती, तो उसे ऐसा मालूम होता कि मुझसे ज़्यादा भाग्यवान और मेरे बेटे से ज़्यादा फिर फरिश्ता सिफर आदमी दुनिया में न होगा। तब उसे बेख्तियार वो दिन याद आ जाता जब हीरामन की कीरत सागर में डूब गया था और इस आदमी की तस्वीर उसकी निगाहों पर सामने खड़ी हो जाती जिसने उसके लाल को डूबने से बचाया था। उसके अमीक दिल से दुआ निकलती और ऐसा जी चाहता था कि उसे देख पाती तो उसके पांव पर गिर पड़ती। अब उसे कामिल यकीन हो गया था कि वह इंसान न था बल्कि कोई देवता था। वो अब इसी खटोले पर बैठी हुई थी जिस पर उसकी सास बैठती थी, अपने दोनों पोतों को खिलाया करती थी। आज हीरामन की 27वीं सालगिरह थी। रेवती के लिए ये दिन साल भर के दिनों में सबसे ज्यादा मुबारक था। आज उसका दस्ते करम खूब फयाबी दिखाता था और यही एक बेजा फर्श था जिसमें पंडित चिंतामणि भी शामिल होते थे। आज के दिन वो बहुत खुश होती और बहुत रोती और आज अपने गुमनाम मोहसिन के लिए उसके दिल से जो दुआएं निकलती वो दिलो दिमाग के आला तरीन जज्बात में रंगी हुई होती थी। उसी की बदौलत तो आज मुझे ये दिन और सुख दुख देखना मैसर हुआ है। एक दिन हीरामन ने आकर रेवती से कहा, अम्मा, सिरीपुर नीलाम पर चढ़ा हुआ है, कहो तो मैं दाम लगाऊं। रेवती, 16 आना। हीरामन, 16 आना अच्छा गांव है, न बड़ा न छोटा। यहाँ से 10 कोस है, 20,000 तक बोली चढ़ चुकी है, 100-200 में खत्म हो जाएगी। रेवती, अपने दादा से तो पूछ ले। हीरामन, उनके साथ 2 घंटे तक सर कौन खपाए। हीरामन अब घर का मुख्तार कुल हो गया था और चिंतामन की एक न चलने पाती थी। वो गरीब अब ऐनक लगाए एक गद्दे पर बैठे अपना वक्त खांसने में फर्ज करते थे। दूसरे दिन हीरामन के नाम पर सिरीपुर खत्म हो गया। महाजन से जमींदार हुए। अपने मुनीब और 2 चपरासियों को लेकर गांव की सैर करने को चले। सिरीपुर वालों को खबर हुई नए जमींदार की पहली आमद थी। घर-घर नजराने देने की तैयारियां होने लगी। 5वें दिन शाम के वक्त हीरामन गांव में दाखिल हुए। दही और चावल का तिलक लगाया गया और 300 असामी पहर रात तक हाथ बांधे हुए उनकी खिदमत में खड़े रहे। सवेरे मुख्तार आम ने असामियों को तारुफ कराना शुरू किया। जो असामी जमींदार के सामने आता वो अपनी बिसात के मुताबिक 1-2 रुपए उनके पांव पर रख देता। दोपहर होते होते वहां 500 रुपए का ढेर लगा हुआ था। हीरामन को पहली बार जमींदारी का मजा मिला। पहली बार शरबत और ताकत का नशा महसूस हुआ। सब नशों से ज्यादा तेज कातिल शरबत का नशा है। जब असामियों की फहरिस्त खत्म हो गई तो मुख्तार से बोले, और कोई असामी बाकी तो नहीं है। मुख्तार, हाँ महाराज, अभी एक असामी और है, तख्त सिंह। हीरामन, वो क्यों नहीं आया। मुख्तार, जरा मस्त है। हीरामन, मैं उसकी मस्ती उतार दूंगा, जरा उसे कोई बुला लाए। थोड़ी देर में एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता आया और दंडवत करके जमीन पर बैठ गया। न नजराना न नयाज। उसकी ये गुस्ताखी देखकर हीरामन को बुखार चढ़ाया। कड़क कर बोले, अभी किसी जमींदार से पाला नहीं पड़ा है, एक एक की हेकड़ी भुला दूंगा।
तख्त सिंह ने हीरामन की तरफ गौर से देखकर जवाब दिया, मेरे सामने 20 जमींदार आए और चले गए, मगर अभी किसी ने इस तरह की घुड़की कभी न सुनाई। ये कहकर उसने लाठी उठाई और अपने घर चला आया। बूढ़ी ठकुराइन ने पूछा, देखा जमींदार को? कैसे आदमी हैं? तख्त सिंह अच्छे आदमी हैं, मैं उन्हें पहचान गया। ठकुराइन, क्या तुमसे पहले ही मुलाकात हो चुकी है? तख्त सिंह, मेरी उनकी 20 वर्ष की जान पहचान है। गुड़ियों के मेले वाली बात याद है ना? उस दिन से तख्त सिंह फिर हीरामन के पास न आया। 6 महीने के बाद रेवती को भी सिरीपुर देखने का शौक हुआ और वो, उसके बहू और बच्चे सब सिरीपुर आए। गांव की सब औरतें उनसे मिलने आई, उनमें बूढ़ी ठकुराइन भी थी। उसकी बातचीत, सलीका और तमीज देखकर रेवती दंग रह गई। जब वो चलने लगी तो रेवती ने कहा, ठकुराइन, कभी कभी आया करो ना, मुझसे मिलकर तुमसे मिलकर तबीयत बहुत खुश हो गई। इस तरह दोनों औरतों में रफ्ता रफ्ता मेल हो गया। यहाँ तो ये कैफियत थी और हीरामन अपने मुख्तार आम के मुगालते में आकर तख्त सिंह को बेदखल करने की बंदिशें सोच रहा था। जेठ की पूर्णमासी आई। हीरामन की सालगिरह की तैयारियां होने लगी। रेवती छलनी में मैदा छान रही थी कि बूढ़ी ठकुराइन आई। रेवती ने मुस्कुराकर कहा, ठकुराइन, हमारे यहाँ कल तुम्हारा न्योता है। ठकुराइन, तुम्हारा न्योता सर आंखों पर। कौन सी बरसगांठ है? रेवती, 29वीं। ठकुराइन, नारायण करे अभी ऐसे 100 दिन और तुम्हें देखने नसीब हो। रेवती, ठकुराइन, तुम्हारी जबान मुबारक हो। बड़े बड़े जंतर मंतर किए हैं, तब तुम लोगों की दुआओं से ये दिन देखना नसीब हुआ है। ये 7वें ही साल में थे कि उनकी जान के लाले पड़ गए। गुड़ियों का मेला देखने गई थी, ये पानी में गिर पड़े। बारे में एक महात्मा ने उनकी जान बचाई। उनकी जान उन्हीं की दी हुई है। बहुत तलाश कराया, उनका पता न चला। हर बरसगांठ पर उनके नाम से 100 रुपए निकाल रखती हूँ। 2000 से कुछ ऊपर हो गए हैं। बच्चे की नीयत है कि उनके नाम से श्रीपुर में एक मंदिर बनवा दें। सच मानो ठकुराइन, एक बार उनके दर्शन हो जाते तो जिंदगी सफल हो जाती। जी की हवस निकाल लेते। रेवती जब खामोश हुई तो ठकुराइन की आंखों से आंसू जारी थे। दूसरे दिन एक तरफ हीरामन की सालगिरह का जश्न था और दूसरी तरफ तख्त सिंह के खेत नीलाम हो रहे थे। ठकुराइन बोली, मैं रेवती रानी के पास जाकर धाय बचाती हूँ। तख्त सिंह ने जवाब दिया, मेरे जीते जी नहीं। आषाढ़ का महीना आया। मेघराज ने अपनी जाँ बख्श फयाबी दिखाई। सिरीपुर के किसान अपने अपने खेत जोतने चले। तख्त सिंह की हसरतनाक और आरजूमंद निगाहें उनके साथ साथ जाती, जहां तक जमीन उन्हें अपने दामन में छुपा लेती। तख्त तख्त सिंह के पास एक गाय थी। वो अब दिन के दिन उसे चराया करता था। उसकी जिंदगी का अब भी एक सहारा था। उसके उपले और दूध बेचकर गुजारा करता। कभी कभी फाका करने पड़ते। ये सब मुसीबतें उसने झेली, मगर अपनी बेनवाई का रोना रोने के लिए एक दिन भी हीरामन के पास न गया। हीरामन उसे जेर करना चाहता था, मगर खुद जेर हो गया। जीतने पर भी उसे हार हुई। पुराने लोहे को अपनी कमीना जिद की आंच से न झुका सका। एक दिन रेवती ने कहा, बेटा, तुमने गरीब को सताया है, अच्छा न किया। हीरामन ने तेज होकर जवाब दिया, वो गरीब नहीं है, उसका घमंड तोड़ूंगा। शरबत के नशे में जमींदार को वो चीज तोड़ने की फिक्र में जिसका वजूद ही नहीं था। जैसे बेसमझ बच्चा अपनी परछाई से लड़ने लगता है। साल भर तक सिंह ने ज्यों त्यों काटे। फिर बरसात आई, उसका घर छाया न गया था। कई दिन तक मूसलाधार मेघ बरसा तो मकान का एक हिस्सा गिर पड़ा। गाय वहां बंधी हुई थी, दबकर मर गई। तख्त सिंह के भी तख्त चोट आई, सख्त चोट आई। उसी दिन से उसे बुखार आना शुरू हो गया। दवा दारू कौन करता? रोजी का सहारा तो था, जो था टूटा। जालिम बेदर्द मुसीबत ने कुचल डाला।
सारा मकान पानी से भरा हुआ, घर में अनाज का एक दाना नहीं। अंधेरे में पड़ा हुआ कराह रहा था कि रेवती उसके घर गई। तख्त सिंह ने आंखें खोल दी और पूछा, कौन है? ठकुराइन, रेवती रानी। तख्त सिंह, मेरे धन भाग, मुझ पर बड़ी दया की। रेवती ने शर्मिंदा होकर कहा, ठकुराइन, ईश्वर जानता है मैं अपनी बेटी से हैरान हूँ। तुम्हें जो तकलीफ हो मुझसे कहो। तुम्हारे ऊपर ऐसी आफत पड़ गई और हमसे खबर तक न की। ये कहकर रेवती ने रुपयों की एक छोटी सी पोटली ठकुराइन के सामने रख दी। रुपयों की झनकार सुनकर तख्त सिंह उठ बैठा, बोला, रानी, हम इसके भूखे नहीं हैं, मरते दम तक गुनहगार न करो। दूसरे दिन हीरामन भी अपने हवा ख्वाबों को लिए हुए उधर से जा निकला। गिरा हुआ मकान देखकर मुस्कुराया। उसके दिल ने कहा, आखिर मैंने उसका घमंड तोड़ दिया। मकान के अंदर जाकर बोला, ठाकुर, अब क्या हाल है? ठाकुर ने आहिस्ता से कहा, सब ईश्वर की दया है, आप कैसे भूल पड़े? हीरामन को दूसरी बार जग मिली। उसकी ये आरजू कि तख्त सिंह मेरे पांव को आंखों से घूरे, अब भी पूरी न हुई। उसी को गरीब, आजाद, मनुष्य, ईमानदार, बेगरज ठाकुर इस दुनिया से रुखसत हो गया। बूढ़ी ठकुराइन अब दुनिया में अकेली थी। कोई उसके गम का शरीक और उसके मरने पर आंसू बहाने वाला न था। बेनवाई और बेमानगी ने गम की आंच और भी तेज कर दी थी। सामान्य फरागत मौत के जख्म को गो भर न सके, मगर मरहम का काम जरूर करते हैं। फिक्र ए मांस बुरी बला है। ठकुराइन अब खेत और चारागाह से गोबर चुन लाती और उपले बनाकर बेचती। उसे लाठी टेकते हुए और चारागाहों को जाते और गोबर का टोकरा सर पर रखकर बोझ से हाँफते हुए आते देखना सख्त दर्दनाक था। यहाँ तक हीरामन को भी उस पर तरस आ गया। एक रोज उन्होंने आटा चावल थालियों में रखकर उसके पास भेजा। रेवती खुद लेकर गई, मगर बूढ़ी ठकुराइन आंखों में आंसू भरकर बोली, रेवती, जब तक आंखों से सूझता है और हाथ पांव चलते हैं, मुझे और मरने वाले को गुनहगार न करो। उस दिन से हीरामन को फिर उसके साथ अमली हमदर्दी करने की जुर्रत न हुई। एक दिन रेवती ने ठकुराइन से उपले मोल लिए। गांव में पैसे के 3 उपले मिलते थे। उसने चाहा कि उससे 20 ही रुपए उपले लूं। उस दिन से ठकुराइन ने उसके यहाँ उपले लाना बंद कर दिया। ऐसी देवियां दुनिया में कितनी हैं? क्या वो इतना नहीं जानती थी कि एक राज सरबस्ता जबान पर लाकर अपनी जान का हियों का खात्मा कर सकती हूँ, मगर फिर वो एहसान का बदला न हो जाएगा। मिसल मशहूर है, नेकी कर और दरिया में डाल। शायद उसके दिल में कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि मैंने रेवती पर कोई एहसान किया है। वे वजेदार आन पर मरने वाली औरत शौहर के मरने के बाद 3 साल तक जिंदा रही। ये जमाना उनके जिस तकलीफ से काटा, उसे याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई कई दिन फाके से गुजर जाते, कभी गोबर न मिलता, कभी कोई उपले चुरा ले जाता। ईश्वर की मर्जी, किसी का घर भरा हुआ है, खाने वाले नहीं है, कोई क्यों रो रो कर दिन काटता है। बुढ़िया ने ये सब दुख झेला, मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हीरामन की 30वीं सालगिरह आई। ढोल की आवाज सुनाई देने लगी। एक तरफ घी की पूरियां पक रही थी, दूसरी तरफ तेल की। घी की मोटे मगज ब्राह्मणों के लिए, तेल की गरीब फाकाकस नीचों के लिए। यकायक एक औरत ने रेवती से आकर कहा, ठकुराइन, ठकुराइन जाने कैसी हुई जाती हैं, तुम्हें बुला रही हैं। रेवती ने दिल में कहा, ईश्वर, आज तो खैरियत से काटना, कहीं बुढ़िया मर न जाए। ये सोचकर बुढ़िया के पास न गई। हीरामन ने जब देखा अम्मा नहीं जाना चाहती तो खुद चला। ठाकुराइन पर उसे कुछ दिनों से रहम आने लगा था, मगर रेवती मकान के दरवाजे तक उसे मना करने आई। ये रहम दिल नेक मिजाज शरीफ रेवती थी। हीरामन ठाकुराइन के मकान पर पहुंचा तो वहां बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। बूढ़ी औरत का चेहरा जर्द था और जां कनी की हालत तारी थी।
हीरामन ने जोर से कहा, ठाकुराइन मैं हूँ हीरामन। ठाकुराइन ने आंखें खोली और इशारे से अपने सर नजदीक लाने को कहा, फिर रुक कर बोली, मेरे सिरहाने पिटारे में ठाकुर की हड्डियां रखी हुई हैं, मेरे सुहाग का सिंदूर भी वही है, ये दोनों प्रयागराज भेंट कर देना। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली। हीरामन ने पिटारी खोली तो दोनों चीजें बहिफाजत रखी हुई हैं। एक पोटली में 10 रुपए भी रखे हुए हैं। ये शायद जाने वाले का जादे राह था। रात को ठाकुराइन की तकलीफों का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। उसी रात को रेवती ने ख्वाब में देखा कि सावन का मेला है, घटाएं छाई हुई हैं। मैं कीरत सागर के किनारे खड़ी हूँ। इतने में हीरामन पानी में फिसल पड़ा। मैं छाती पीट पीट कर रोने लगी। दरफ्तन एक बूढ़ा आदमी पानी में कूद पड़ा और हीरामन को निकाल लाया। रेवती उसके पांव पर गिर पड़ी और बोली, आप कौन है? उसने जवाब दिया, सिरीपुर में रहता हूँ, मेरा नाम तख्त सिंह है। सिरीपुर अब भी हीरामन के कब्जे में है, मगर अब उसकी रौनक दो चंद हो गई है। वहां जाओ तो दूर से शिवालय का सुनहरी कलश दिखाई देती है। जिस जगह तख्त का सिंह का मकान था, वहां ये शिवाला बना हुआ है। उसके सामने एक पुख्ता कुआं और पुख्ता धर्मशाला है। मुसाफिर यहाँ ठहरते हैं और तख्त सिंह का गुण गाते हैं। धन्यवाद।